हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं स्टूडेंट क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का 2012 में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 2012 में पूछे गए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देने वाले हैं। ठीक है, अर्थात 2012 के एसएसटी के पीवाईक्यू आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये चैनल आप लोगों को अच्छा लगेगा तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टूडेंट 2011 से लेकर 2025 तक के जितने भी एसएसटी के साथ साथ हिंदी के, संस्कृत के जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने 2011 में पूछे गए प्रश्न को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग जरूर देखेंगे। आइए स्टूडेंट हम लोग जल्दी देख लेते हैं कि 2012 में मेरे प्यारे बच्चों एसएसटी के अर्थात सोशल साइंस के कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे आप लोग कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, ग नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया में। हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना थी मेरे प्यारे बच्चों वो कब हुई, तो 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2012 में इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1917 को। क्या, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट 2012 में जो प्रश्न पूछा गया था ना, ग्रुप वाइज पूछा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह करके। तो ग्रुप ए के जो भी ऑब्जेक्टिव था उसे मैंने देख लिया। ठीक है, अब देखिए ग्रुप बी में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ये उससे भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही बारीकी तरीका से देखते हैं। देखिए है ना, ग्रुप बी में भूगोल का था, ग्रुप ए में हिस्ट्री का था, ग्रुप बी में भूगोल का प्रश्न स्टूडेंट कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी। बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी, तो 8 करोड़ से अधिक थी मेरे प्यारे बच्चों। कितना थी, 8 करोड़ से अधिक। 2001 में बिहार का जनसंख्या पूछ रहा है 8 करोड़ से अधिक। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी का, ठीक है, बिहार में जो है ना, बिहार का जनसंख्या अभी क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2014 का कि पंजाब में मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। पंजाब में, कहाँ पर स्टूडेंट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई। पंजाब के लोग क्या करते हैं, अधिक सिंचाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होने लगता है। ठीक है, आइए 15 नंबर का प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। मेरे प्यारे बच्चों प्रथम स्थान पर कौन राज्य है बताएंगे, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, वही यहाँ पर है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है। पक्की सड़क का अगर तुलना किया जाए तो महाराष्ट्र का जो है ना स्टूडेंट क्या है, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से पक्की सड़क अगर सबसे ज़्यादा अगर लंबा है कहाँ पर है, तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो चावल जो है, चावल ये खरीफ फसल है। स्टूडेंट मैंने आप लोगों को रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल पर वीडियो दे रखा है, नहीं देखे तो जाइए और जाके देखिए। तो ये स्टूडेंट ग्रुप ए और ग्रुप बी का हो गया। अब देखते हैं कि ग्रुप सी में हम लोग का कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए ग्रुप सी में ये लोकतांत्रिक राजनीतिक से पूछा गया है। ग्रुप सी में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता क्या है, एक हरि शासन व्यवस्था जो है ये संघ हरि शासन व्यवस्था नहीं है, एक हरि शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। पूछ रहा है कि 15वीं लोकसभा जब चुनाव हुआ था ना, तो उससे पूर्व यानी कि पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो 10% थी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10% था। ठीक है, चलिए अब आइए इकोनॉमिक्स का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चलिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर, यह है इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करेंगे, 1904 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को 2013 फिर 14, 15, 16, 17 सभी के सभी प्रश्नों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, 36 का है कि भारत की अर्थ
आर्थिक, ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मेरे प्यारे बच्चों मिश्रित है। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है, ठीक है। यहाँ पर सभी तरह का अर्थव्यवस्था पाया जाता है, पूंजीवादी हो चाहे समाजवादी हो, ठीक है, सभी के सभी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने सभी के सभी ऑब्जेक्टिव देखा। अब आइए ग्रुप ई अर्थात आपदा प्रबंधन के जो भी ऑब्जेक्टिव है हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में, ठीक है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी शरीर में आग लग जाए, याद रखेंगे आप लोग, तो तुरंत वहाँ क्या करेंगे, ठंडा पानी डालना। ये एक हम लोग का क्या है, प्राथमिक उपचार है, क्योंकि ठंडा पानी डालने से उस स्थान को ठंडक मिलता है, ठीक है, और आराम मिलता है मनुष्य को, और फटाक से डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा आप लोग। वही यहाँ है कि मानव शरीर में आग अगर जल गया, आग लग गया, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार अर्थात सबसे पहले उसमें क्या करना चाहिए, तो ठंडे पानी डालना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने, ठीक है, पांचों के पांचों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव था 2012 में पूछे गए वो मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को 2013 में पूछे गए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा बाबू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं 2013 के सभी प्रश्नों के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय मेरे प्यारे बच्चों।